पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच रुजू करने का फैसला कर लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से धांधली के जरिए इख्तदार छीना गया। 4 साला दौर में गालम गलोच हुई, मुआशरे में जहर घोला गया जिसे खत्म करने में दिहाइयां लगेंगी। जिसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्या वो लाडला होता है? लाडला तो वो होता है जिसे गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाए। 2018 के इलेक्शन में डब्बे बदले गए, आरटीएस बंद किया गया, जाली मोहरें लगाई गई, मुझे चंद हजार वोटों से फ्रॉड और जाली तरीके से हराया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बल्ले का निशान 70% अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। मुखालिफिन की कोशिश है कि हमें इंतखाबी निशान ना मिले। निशान लेंगे तो 227 मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी? अदलिया को बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों ने हाई कोर्ट पर भी हमला किया। बाप बेटी सब मिलकर बयानात देने में मसरूफ हैं। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जमहूरियत डिरेल होगी। इनको एहसास तक नहीं। अदलिया कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात का नोटिस ले। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा से नए सहमाही एडजस्टमेंट की माद में मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। जनवरी से मार्च तक इजाफी बिल आएंगे। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में ऐलान किया। साबिक सदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर के मुस्तकबिल पर दूर रस असरात मुरत्तब करेगा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है। शहर की रोशनियां बहाल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। चाहते हैं कि पूरी दुनिया से कराची में सरमायाकारी आए। इक़्तिदार में आने के बाद गरीब आवाम की बेहतरी के मंसूबे लाएंगे। शहबाज शरीफ या मुस्तफा कमाल, NA 242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून और MQM में इत्तेफाक न हो सका। शहबाज शरीफ की MQM मरकज में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। जराये के मुताबिक MQM की 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की पीर पगारा से भी मुलाकात। GDA से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुल्क भर की जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का कल आखिरी रोज़। मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल तब्दील कर दिया। बिलावल भुट्टो के लाहौर से कागजात पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। मरियम नवाज के PP 80 सरगोधा से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। आया सादिक के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल। शहबाज शरीफ के कराची से कागजात पर भी एतराज़। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की भी इजाजत नहीं। क्या हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर को साबिक चेयरमैन PTI से जेल में मुशावरत की इजाजत। अदालत का हुकूमती वकला की जानिब से दरखास्त की मुखालिफत पर इजहार बरहमी। कहा, इंतखाबात में निगरान हुकूमतों को गैर जानिबदार होना चाहिए। टिकट्स के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। मुशावरत की मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदार पर सवाल उठता है। मुल्की खुदमुख्तारी और इदारों के खिलाफ बयानात नशर नहीं होंगे। सिन्फ, मजहब, बरादरी की बुनियाद पर ज़ाती हमलों की कवरेज नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। किसी उम्मीदवार पर इल्ज़ाम पर दोनों अतराफ से बयान और फिर तस्दीक की जाएगी। कौमी खजाने से किसी भी सियासी जमात या फिर उम्मीदवार की मुहिम नहीं चलाई जाएगी। इलेक्शन अमल में रुकावट नहीं डाली जाएगी। पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे तक नतीजा नशर नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा, 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए।
शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर MQM की मरकज आए। मखलूत हुकूमत में महंगाई और दीगर चैलेंजेस से मिलकर निमटने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया। बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी का सिलसिला ख़त्म किया। कराची को इसका हक मिलना चाहिए। मेरे बस में हो तो मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर के बाद और कराची में पहले लगनी चाहिए थी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो पीने के पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। कराची में टैंकर माफिया का खात्मा होगा। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी हमआहंगी है। मौजूदा हालात में सियासी जमातों की जहनी हमआहंगी सबसे बड़ी शर्त है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पहले से बनी कमेटियां सीट एडजस्टमेंट पर बात करेंगी। कमेटियों की मुलाकात अगले 2 दिन में मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अली बाकर नशफी ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है और मखसूस नशिस्तों का अहम किरदार होता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया तो पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल भी ना करे। इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं करता तो फिर क्या बनेगा। अदालत का इलेक्शन कमीशन वकील को कल जवाब जमा कराने का हुक्म। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, हम किसी से वसी तर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। महदूद पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। एहतराम एक तरफ और इंतखाबात एक तरफ। 12 जनवरी से पहले पार्टी टिकट फाइनल कर देंगे। टिकट्स की तकसीम के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। तहरीक इंसाफ का प्री पोल धांधली का इल्जाम। लतीफ खोसा ने कहा, बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। बादशाह सलामत को चौथी बार वजीर आज़म बनाने का फैसला किया गया। चौथी बार भी वजीर आज़म बनाना है तो मईशत डूबेगी। आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई, कल शेर और फिर तीर की बारी होगी। ऐसे इलेक्शन कराए गए तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 281 रुपए 86 पैसे हो गई। सोना 2000 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 2,21,000 रुपए हो गई। कराची साइट एरिया में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। डाकू 25 लाख रुपए लूटकर फरार। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने कार सवारों से लूट मार की।